दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए मई से लेकर जून तक का यह ग्रह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। आपके ग्रह मई से लेकर जून तक आपके लिए कैसा फल देंगे। दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए देर ना करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और मेरे YouTube चैनल आपका राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव से। सूर्य मेष राशि में आपके भाव 11 में गोचर कर रहे हैं, जो कि 14 मई 2025 तक इसी राशि में ही रहेंगे। दोस्तों, इस समय आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। सूर्य के 11th हाउस में मेष राशि में उच्च के होने के कारण काफी धन लाभ कराएगा। एकादश भाव, वैदिक ज्योतिष में इस भाव को बहुत ही अहम माना जाता है। इस भाव को ज्योतिष में लाभ भाव कहा जाता है और इस घर को हाउस ऑफ प्रॉफिट, वेल्थ और ऑनर के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी। मित्रों और रिश्तेदारों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और वह आपको सहायता भी प्रदान करेंगे। व्यापार के लिए इस समय के सौदे सफलदायक सिद्ध होंगे। दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी। पति पत्नी में संबंध मधुर बने रहेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह समय अच्छा है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा है तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अनुबंधों और समझौतों से आपको प्रचुर लाभ मिलेगा। प्रेम एवं प्रणय संबंधों के लिए भी यह एक श्रेष्ठ समय है। आमदनी में अच्छी खासी वृद्धि होगी। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए लंबी यात्राएं सुखद व सफलदायक सिद्ध होगी। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा आपके मन का कारक है। दोस्तों, चंद्रमा दूसरों ग्रहों की अपेक्षा काफी तेज गति से चलता है, इसलिए उसके राशि परिवर्तन में लगभग 2.5 दिन का समय लगता है। इस समय आप साहस भरे निर्णय ले सकते हैं। छोटे भाई बहनों से आपको संबंध और भी बेहतर बनाने की जरूरत है। दोस्तों, आप उन्हें नजरअंदाज न करें, क्योंकि वह आपको हर कसौटी पर खुश करने का प्रयत्न करते नजर आएंगे। आप बेहद प्रसन्न रहेंगे। इस अवधि में आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। परिवार में मेलजोल रहेगा और परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा। मित्र और भी काफी सहायक सिद्ध होंगे। यात्राएं शुभ सिद्ध होंगी। इस समय का जितना सदुपयोग करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मंगल कर्क राशि में आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। इस दौरान आर्थिक लाभ के लिए यह समय अच्छा नहीं है। परिवार के सदस्यों के कारण तनाव पैदा हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर भी झगड़े हो सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। अवांछित लोगों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यापार में घाटे या चोरी के कारण आर्थिक हानि होने की संभावना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मंगल का गोचर कुछ जातकों को करियर में सफलता और लाभ प्रदान कर सकता है, खासकर यदि वे नए अवसरों की तलाश में हैं। आर्थिक लाभ की दृष्टि से देखें तो कुछ लोगों को धन लाभ होने की संभावना है, जो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। मंगल का गोचर नए विचारों और अवसरों को सामने ला सकता है, जिससे आप कुछ नया करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। कुछ लोगों पर इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। मंगल का गोचर कुछ लोगों में चिंता और तनाव बढ़ा सकता है। कार्यों में नकारात्मकता छा सकती है, जिससे आप निराश हो सकते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका लाभ उतना ही कम मिल सकता है। मिथुन राशि वाले लोगों, सावधानी के तौर पर आप वाणी पर संयम रखें। इस दौरान अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, क्योंकि आपकी वाणी से किसी को ठेस लग सकती है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। मंगल का गोचर आपके स्वभाव को थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकता है, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों और धन के निवेश और खर्चों में सावधानी बरतें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान न हो।
बुध मीन राशि में सूर्य के साथ आपके भाव 11 में स्थित है। मेष राशि में बुध का गोचर होने पर विचारों को तेजी और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता आती है। साथ ही यह गोचर जातक की बोलचाल में भी स्पष्टता लेकर आता है। ऐसे में मिथुन राशि वालों को भी इस गोचर का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। आपके लग्नेश बुध देव आपके 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक संपर्क को दर्शाता है। यह गोचर आपके सामाजिक संपर्कों को सक्रिय करने वाला रहेगा। आपकी महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति से लाभ मिल सकता है। मित्रों, समूहों या नेटवर्क के साथ संवाद के माध्यम से लाभ की संभावना है। आप समूह परियोजनाओं में केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं। आपके विचार लोकप्रियता और प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार या व्यवसाय में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। व्यापार का विस्तार भी हो सकता है। इस अवधि के दौरान आप पूरी तरह कर्मठ रहेंगे। वरिष्ठ लोगों या सत्तावान व्यक्तियों के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा। पारिवारिक माहौल संतोषप्रद रहेगा। आपको वाहन भी प्राप्त हो सकता है। विदेशों से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। घर में किसी शुभ कृत्य का आयोजन होगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन नेटवर्किंग से जुड़े हुआ हैं, तो यह समय आपके के लिए अनुकूल है। आप सहयोगात्मक प्रयासों पर ध्यान दे सकते हैं। बुध देव की दृष्टि पंचम भाव पर है, जिससे रचनात्मकता और रोमांस को बल मिल सकता है। आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। शौक या सट्टा जैसे कार्यों में भी रुचि हो सकती है, जिसमें मानसिक सजगता की आवश्यकता होगी। यह बुध गोचर विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। गुरु वृषभ राशि में आपके भाव 12 में स्थित है। आप में किसी के प्रति लगाव नहीं होगा और लोग आपके प्रति वैमनस्य का भाव रखेंगे। असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहेंगे। फालतू के कामों में आप अपना समय और पैसा बर्बाद करेंगे। आपको दूसरों के लिए काम करना पड़ सकता है। खर्चे बहुत होंगे। विरोधी आपको तनावग्रस्त रखेंगे। जहां तक संभव हो यात्राओं से आप बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नहीं तो समस्याएं उठ खड़ी होंगी। परिवारजनों के बर्ताव में भी काफी फर्क रहेगा। यह अच्छा रहेगा कि विपरीत परिस्थितियों को झेलते समय आप अपने अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति विकसित करें। 14 मई से गुरु का मिथुन राशि यानी आपकी राशि में आगमन हो जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर लाभकारी साबित हो सकता है। इस दौरान नौकरी पेशा वाले जातकों को नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए अवसरों को जाने ना दें और जीवन में तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। व्यापारियों को मनमुताबिक मुनाफा होगा। पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर रोजाना स्नान करें, इससे आपका भाग्य साथ देगा। शुक्र का मीन राशि में गोचर मिथुन राशि के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी हो सकता है। यह गोचर करियर, धन और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मिथुन राशि वालों को इस दौरान करियर में तरक्की मिलने की संभावना है। अगर आप किसी विदेशी कंपनी या प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, तो इसका अच्छा फायदा मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और धन लाभ के योग बन सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और प्रेम संबंधों में भी सुधार हो सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में आप महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। प्रतिष्ठा और सम्मान में प्रचुर वृद्धि होगी। इस अवधि में विपरीत परिस्थितियों से भी आप कुशलता से निपट लेंगे। व्यापारी सहयोगियों या व्यवसायिकी लोगों ग्राहकों के साथ आपके संबंध दिन व रात सुधरेंगे। समय के साथ साथ आप संग्रहशील होते जाएंगे और विलास सामग्री पर भी व्यय करेंगे। परिवारजनों का बर्ताव बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारिक यात्राओं की संभावना है। शनि मीन राशि में आपके भाव 10 में गोचर कर रहा है। अपना मनचाहा परिणाम पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
वैसे मोटे तौर पर परिणाम आशाजनक नहीं निकलेंगे, लेकिन काम विलंब से पूरा होगा। इस अवधि में किसी काम में बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। धैर्य की हर क्रिया में बहुत आवश्यकता रहेगी। साथी का स्वास्थ्य आपको मानसिक रूप से चिंतित रख सकता है। व्यापार नौकरी के सिलसिले में किए गए भ्रमण लाभकारी सिद्ध होंगे। जमीन की खरीद और किसी अच्छे समय करने के लिए मुलतवी रखिए। शनि मिथुन राशि के दशम भाव में गोचर करेगा, जो करियर के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आपको अपने पेशेवर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने और उन्नति करने के अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में बदलाव भी आ सकते हैं, जो आपकी नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन, स्थानांतरण या कार्य के स्वरूप में बदलाव हो सकता है। इस दौरान आपको अधिक परिश्रम और मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आपके प्रयास सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव या स्थानांतरण के दौरान आपको अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो नियमों और नीतियों का पालन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शनि आपके स्वामी बुध का मित्र है, इसलिए यह गोचर आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। यह अवधि आपके करियर में स्थिरता लाएगी और आप अपने पेशेवर जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। यदि आप इस अवधि के दौरान कोई नया कार्य या परियोजना शुरू करते हैं तो यह आपके लिए सफल हो सकती है। उपाय के तौर पर अपने माता पिता और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और शनिवार को दिव्यांग लोगों को भोजन दान करें। अब राहु की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह को मायावी और पापी ग्रह की उपाधि दी गई है। साथ ही राहु ग्रह एक राशि में करीब 18 महीने तक संचरण करते हैं। आपको बता दें कि राहु ग्रह इस समय मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और वह 18 मई 2025 को राहु अपने मित्र शनि की राशि कुंभ में संचरण करेंगे। कुंभ राशि में राहु 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं। इस दौरान आपका अपने प्रति विश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप निडर, संघर्ष प्रेमी और झगड़े झंझट से डरने वाले नहीं होंगे। आपकी मेहनत और कर्मठता से व्यापार धंधे में विकास होगा। वरिष्ठ लोगों और सत्ताधारी व्यक्तियों से आपके संबंध मधुर रहेंगे। साथ ही साथ आपके व्यापारिक क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। एक सोची हुई यात्रा पूरी करने से असीमित लाभ प्राप्त करेंगे। प्रतिस्पर्धा में विजय रहकर आप अपने शत्रुओं का पराभव कर देंगे। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। 18 मई को राहु का गोचर आपके भाग्य भाव में हो जाएगा। राहु ग्रह का गोचर मिथुन राशि के लोगों को शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि राहु ग्रह का राशि परिवर्तन आपकी गोचर कुंडली से भाग्य स्थान पर होने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही जो कार्य रुके हुए थे वो बनेंगे। राहु ग्रह का राशि परिवर्तन आपकी गोचर कुंडली से भाग्य स्थान पर होने जा रहा है, इसलिए इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही जो कार्य रुके हुए थे वो बनेंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों का प्रमोशन हो सकता है। करियर में सफलता हासिल हो सकती है। रुका धन वापस मिल सकता है। साथ ही इस समय आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। केतु की बात करें तो कन्या राशि में आपके चौथे घर में है। इस अवधि के दौरान वैचारिक स्पष्टता का अभाव रहेगा। साधारण रूप से प्रसन्नता नहीं मिलेगी। पारिवारिक वातावरण भी परेशान रखेगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े और विवाद हो सकते हैं। व्यापार धंधा भी मंदा चलेगा। अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी के हालात भी संतोषप्रद नहीं होंगे। इस अवधि में आपके शीघ्र व्याधिग्रस्त होने की प्रवृत्ति रहेगी। परिवारजनों की बीमारी चिंतित रखेगी। वैसे आपका मन धार्मिक क्रियाकलाप की ओर झुका रहेगा और आप पवित्र स्थलों की यात्रा करेंगे।
केतु अब 18 महीने के लंबे अंतराल के बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे। वर्ष 2023 में केतु ने कन्या राशि में प्रवेश किया था। उसके बाद अब केतु 18 मई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष में केतु को मायावी और पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन गोचर के दौरान विशेष परिस्थितियों में ये शुभ फल देते हैं और रंग को राजा भी बना देते हैं। केतु ग्रह 18 महीने के बाद शाम को 5:08 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। केतु, जिसके स्वामी ग्रह बुध है, करीब 1.5 साल से कन्या राशि में गोचर कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि जिस राशि में केतु बैठता है वह उस राशि के स्वामी ग्रह के समान प्रभाव उत्पन्न करता है। इसलिए सूर्य की राशि सिंह में आने के बाद केतु मिथुन और कन्या सहित कई राशियों को अनुकूल फल प्रदान करेंगे। इन राशियों के लोगों के बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। अभी तक आप नौकरी और कारोबार में जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे उनमें अब कमी आएगी। आपके लिए जीवन में उन्नति पाने के कई संयोग बनेंगे और आपको केतु के शुभ प्रभाव से बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। तीसरे भाव में केतु का गोचर शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आप हर कार्य को पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से पूरा करेंगे। आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और भाई बहनों के साथ धार्मिक स्थलों पर जाने पर अधिक ध्यान देंगे और आप छोटी धार्मिक यात्राएं करेंगे। इस दौरान आपके मन में कई सकारात्मक विचार आएंगे और आप अपने कार्यस्थल में रुचि लेंगे। आपके सहकर्मी आपको प्रोत्साहित करेंगे। भाई बहनों की जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करनी चाहिए। इस गोचर के परिणाम स्वरूप संपत्ति खरीदने में सक्षम हो सकते हैं। साथ ही आप व्यावसायिक जोखिम लेने के लिए भी तैयार रहेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज इतना ही। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, भविष्य में अपना राशिफल जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।